बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि इन खबरों के पीछे छुपी कहानियां खोजते हैं, जहां हम तारीख के धुंधले अराक को पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के हालात माजी के ज़वाल और उरूज से कैसे जुड़े हैं। नाज़रीन, आज का मौजू ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हमारी मौजूदा दुनिया को समझने के लिए निहायत अहम भी है। हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल की और देखेंगे कि किस तरह ये ज़वाल आज के मिडिल ईस्ट को शक्ल देता है। फ़लस्तीन से शाम तक, इराक़ से यमन तक, सऊदी अरब से ईरान तक, हर बहरान की जड़ें कहीं ना कहीं इसी कहानी में छुपी हैं। सल्तनत उस्मानिया 1299 में वजूद में आई, जब उस्मान गाजी ने एक छोटी सी रियासत की बुनियाद रखी। चंद दहाइयों में ये रियासत एक आलमी ताकत में बदल गई। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तंतनिया फ़तह किया और यूरोप के दरवाजे पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। इस वाक़े ने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। चर्च की घंटियां मुसलसल बजती रहीं और पापाए रोम ने ऐलान किया कि ये मसीही दुनिया के लिए सबसे बड़ा सदमा है। उस्मानी सल्तनत ने न सिर्फ अस्करी मैदान में कामयाबियां हासिल की बल्कि अदलो इंसाफ के निज़ाम की मिसाल भी कायम की। उनके अहद में मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस महफूज हाथों में थे। तिजारत के रास्ते, इल्मी मरातिज़, फ़न तामीर, सब उस्मानियों के ज़ेरे साया फल फूल रहे थे। लेकिन नाज़रीन, हर उरूज के बाद ज़वाल भी आता है। उस्मानियों के साथ भी यही हुआ। अंदरूनी कमज़ोरी, जानशीनी के झगड़े बढ़ गए, भाई भाई को कत्ल करता, तख्त खून से रंगीन होता, ऐशो इशरत, दरबार में रिश्वत और अय्याशी आम हो गई। असल मकसद यानी उम्मत की खिदमत पसपुश चला गया। सफारती कमज़ोरी, यूरोप की चालाक सियासत को कम समझा गया। माशी बहरान, सनती इनकलाब के बाद यूरोपी मईशत ने उस्मानियों को पीछे छोड़ दिया। समंदरी रास्ते हाथ से निकल गए, तजारत सुकड़ गई। यूँ उस्मानियों के लिए हर तरफ से ख़तरे बढ़ने लगे। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई और उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी का साथ दिया। ये फ़ैसला दरअसल उनके लिए खुदकुश साबित हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने अरब कबाइल को झूठी आज़ादी के वादे दिए, लेकिन हकीकत ये थी कि साइक्स पीको मुआहिदा 1916 में के तहत मिडिल ईस्ट पहले ही बांटा जा चुका था। इसी दौरान बेलफोर डिक्लेरेशन 1917 के ज़रिए फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम का ऐलान किया गया। ये वो लम्हा था जब ख़त्ते के मुस्तकबिल पर फैसला कुन वार हुआ। 1924 में खिलाफत उस्मानिया का बाज़ाब्ता ख़ात्मा हुआ। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को गैर इस्लामी करार देकर ख़त्म कर दिया। तुर्की को सेक्युलर बना दिया गया। अब नाज़रीन, आइए देखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद कौन सा मुल्क किस हाल में है और कैसे ये सब इसी तारीख़ से जुड़ा है। फ़लस्तीन सबसे बड़ी मिसाल है। उस्मानियों के ज़वाल के बाद बरतानिया ने यहाँ कब्ज़ा किया और यहूदियों की आबादकारी शुरू की। 1948 में इसराइल वजूद में आया। अगर खिलाफत मौजूद होती तो शायद फ़लस्तीन का ये हाल न होता। आज फ़लस्तीन पर इसराइल की यलगार इसी बिखराव का नतीजा है। 2. शाम उस्मानी सल्तनत का एक मजबूत सूबा शाम था। ज़वाल के बाद ये फ्रांस के कब्ज़े में आ गया। आज़ादी के बाद भी शाम खाना जंगी और बैरूनी मदाखलत का शिकार रहा। आज भी रूस, ईरान और अमरीका सब शाम में अपने अपने खेल खेल रहे हैं। 3. इराक़ इल्म व तहज़ीब का गहवारा था। खिलाफत के ख़ात्मे के बाद बरतानिया ने इस पर कब्ज़ा किया। पेल की दौलत ने इसे मज़ीद ख़तरनाक खेल का मरकज़ बना दिया। 2003 में अमरीकी हमला और सद्दाम हुसैन की हुकूमत का ख़ात्मा इसी तसलसल की कड़ी है। 4. यमन उस्मानियों के ज़ेरे साया महफूज था, लेकिन खिलाफत के ख़ात्मे के बाद ये मुख्तलिफ़ ताकतों की लड़ाई का अखाड़ा बन गया। आज यमन बदतरीन इंसानी बहरान से गुजर रहा है। 5. सऊदी अरब की बुनियाद भी इसी ज़वाल के बाद रखी गई। आले सवाद और बरतानिया के मुआहदे ने एक नया मुल्क तो बनाया, मगर उम्मत की वहदत को मज़ीद तकसीम कर दिया। आज सऊदी अरब तेल की दौलत के बावजूद मगरिब के दबाव में है। 6. ईरान उस्मानियों और सफ़वियों की रकाबत पुरानी थी। खिलाफत के ज़वाल के बाद ईरान एक आज़ाद रियासत तो रहा, लेकिन मगरिबी दबाव बढ़ गया। आज ईरान इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा है और इसीलिए मिडिल ईस्ट की सियासत का अहम किरदार है। 7. तुर्की खिलाफत के मरकज़ तुर्की को सेक्युलर अज़म के नाम पर यूरोप के करीब कर दिया गया।
लेकिन पिछली दिहाई में तुर्की ने दोबारा नियो ऑटोमनिज्म का ख्वाब देखना शुरू किया है। एर्दोआन बार बार खिलाफत की बात करते हैं और बैतुल मुक़द्दस को बचाने की आवाज़ बुलंद करते हैं। 8 कतर माजी में एक छोटा इलाका था, लेकिन खिलाफत के ज़वाल और तेल और गैस की दरियाफ्त के बाद ये खित्ते का बड़ा खिलाड़ी बन गया। आज कतर मीडिया अल जज़ीरा के ज़रिए बयानिया जंग में सबसे आगे है। नाज़रीन, उस्मानियों के ज़वाल ने सिर्फ जोग्राफिया नहीं बदला बल्कि माइशत भी बदल दी। यूरोप ने डॉलर और पाउंड के ज़रिए दुनिया को ग़ुलाम बनाया। आज अमेरिका चाहता है कि दुनिया डॉलर पर इन्हिसार करे, लेकिन चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और युआन को आलमी करेंसी बनाने के ज़रिए ये निज़ाम तोड़ रहा है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट दोबारा आलमी ताकतों के तसादुम का मरकज़ बन रहा है। सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल हमें यह सिखाता है कि जब उम्मत अपनी मरकज़ियत खो देती है तो दुश्मन उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। आज का मिडिल ईस्ट इसी ज़वाल का तसलसल है, लेकिन तारीख़ ये भी बताती है कि हर ज़वाल के बाद एक नया उरूज भी आता है। कुरान हमें यही पैगाम देता है, इन तंसुरु अल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। ये है नाजरीन कहानी सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल और आज के मिडिल ईस्ट की। नाजरीन, आपने देखा कि सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल ने कैसे आज के मिडिल ईस्ट को शक्ल दी। ये सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि एक सबक है, एक आईना है जो हमें हमारी कमज़ोरियों और मुस्तक़बिल की सिमत दिखाता है। अब सवाल यह है कि अगर खिलाफत उस्मानिया बाकी रहती तो आज का मिडिल ईस्ट कैसा होता? क्या उम्मत आज फिर अपनी मरकज़ियत हासिल कर सकती है? क्या हम तारीख़ से सबक सीखेंगे या फिर वही गलतियाँ दोहराते रहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके ख़यालात ही इस गुफ्तगू को मुकम्मल करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम दुनिया भर में फैले, और चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली तारीख़ी और दस्तावेज़ी सीरीज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिले।